संख्या 18610 लोकमान्य तिलक टर्मिनस रांची एक्सप्रेस वया वाराणसी गया। रुको रुको रुको, आप सोच रहे कि मैं इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा हूँ? जी हाँ, आज मैं जा रहा हूँ बनारस। काशी कहो या कहो वाराणसी, कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला शहर काशी ही था और आखिरी शहर भी काशी होगा, जिसे भगवान शिव ने आज से 5000 साल पूर्व स्थापना की थी। तो खाना आ गया है, मैं अभी खाना खा रहा हूँ। अभी मैं प्रयागराज पहुंच चुका हूं। अब यहां से बनारस के लिए मेरी ट्रेन थी 12:10 में वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि निकल गई है। तो अब मेरा दूसरा ट्रेन होगा, वो रात में 10 बजे के लगभग में है, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो हम उससे बनारस जाएंगे, फिर आगे का यात्रा हम कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, आप सोच रहे हो कि मैं वंदे भारत जाने वाला था, लेकिन बस से क्यों जा रहा हूँ? हाँ, मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये नज़ारा देखो। ये वही पुल है जिसके नीचे महाकुंभ का मेला लगा था। ये पुल जो आज इतना सुनसान और खाली दिख रहा है, महाकुंभ के दौरान कुछ ऐसा दिखता था। प्रयागराज स्टेशन पे आधे घंटे इंतजार करने के बाद मुझे एहसास होता है कि मैं वंदे भारत ट्रेन के लिए रात के 10 बजे तक इंतजार नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे कोई बस बुक करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी बनारस पहुँचनी चाहिए। बनारस पहुंचते ही दिल बेचैन उठता और मैं निकल पड़ता हूं यहाँ की छोटी छोटी लेकिन दिल को छू लेने वाली गलियों से होते हुए गंगा घाट की ओर, क्योंकि आज की शाम की गंगा आरती अपनी आंखों से देखने का सपना लिए आया हूं। भाई साहब, हर शाम यही होती है गंगा घाट की, और ये नज़ारा कहीं और नहीं मिलने का। घंटे घड़ियाल पंडितों की पतार और गंगा मैया की जय जयकार बस यही देखने को मिलता है। मैं जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि भीड़ नहीं होगा, और मैं तो बहुत बिग डे पे आया हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आया और यहाँ भीड़ देखा तो भाई गजब का भीड़ है, गजब का। इतनी सारी नाव लगी हुई है कि मतलब नाव के बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं, सारी नाव एक दूसरे से चिपकी हुई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर महादेव। और काशी की एक कहावत है कि यहाँ की जो नारायण आपके कानों में गूंजती है, हर हर महादेव की गूंज आपके आत्मा तक पहुँचती है। यहाँ आने का मकसद ये नहीं कि आप लोग को वीडियो दिखाना, यहाँ आने का मतलब है कि यहाँ के अनुभव को आपके पास तक रखना। लेकिन अगर आप बनारस को सिर्फ देखना नहीं बल्कि महसूस करना चाहते हैं तो ज़िंदगी में एक बार बनारस जरूर आना चाहिए। इसे महसूस करने के लिए एक बार बनारस की मिट्टी को छूना, घाटों पर बैठना और इनकी हवाओं में सांस लेना जरूरी है। बनारस को देखने भर से कुछ नहीं होता, अगर सच में इसे जीना है तो एक बार इनकी गलियों में खो जाना भी बहुत जरूरी है। बदनाम घोराम मुत्तकेशिम चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिता। इस समय आप दशाश्वमेध घाट माँ काली के मंदिर के सामने उपस्थित हैं। काशी के बारे में बोलना या घाट के बारे में बोलना तो सूरज के आगे दिया दिखाने के बराबर है। भारत श्याम गंगा देव संसार में नाचनम अनेक जन्म कृतम पापम दर्शने नमस्ते। गंगा जी के मात्र दर्शन करने से ही 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस समय आप दशाश्वमेध घाट पे हो। श्री रामचंद्र जी के पिताजी श्री राजा दशरथ जी ने 10 बार अश्वमेध यज्ञ किया, इसलिए इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा।
और इस घाट पे तो एक कहानी भी है, आनंद वन के नाम से जाना जाता था। श्री विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी और आपकी माता पार्वती स्नान कर रहे थे। शंकर जी, लोग कहते हैं भोले बाबा है, बांग खाए रहते, डुबकी लगाई, ऊपर निकले, बाल झटके, बोले आज से जो डुबकी लगाएगा उसके पाप नष्ट। तब से जो दशाश्वमेध घाट पे पुराने लोग हैं, चाहे जितनी भीड़ हो, चाहे जितनी गैदरिंग हो, ऊपर नीचे तर ऊपर लद जाते, लेकिन नहाते यहीं पे डुबकी लगाते। क्योंकि पार्वती जी लड़ने भी लगी, ये क्या किया आपने, एक आदमी 1 पाप किया, एक आदमी 1 लाख पाप किया। बोले बोल दिए तो बोल दिए, ये भोले बाबा की नगरी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। काशी करवट मंदिर है। एक माता जी ने अपने बेटे से बोल के मंदिर बनाया था, बेटे मुझे काशी में मंदिर बना दो, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। यहाँ पे मैं पिछले आधा घंटा से बैठा हुआ आरती देख रहा हूँ, और मैं सच बताऊँ तो मेरा जितना भी दिमाग में कुछ चल रहा था सारा चीज़ ख़त्म हो चुका है। मैं बहुत ही अपने आप को शांत महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे। एक कहावत है बनारस में कि अगर आप काशी आए हो और नाव की सवारी नहीं की तो आपका काशी घूमना अधूरा है। तो आप लोग जब भी आए तो एक बार नाव की सवारी ज़रूर लेइए। 250 से 300 रुपये की सवारी होती है और सारे घाट आपको ये घुमा देते हैं, और बहुत ही खूबसूरत होता है, ये बहुत ही खूबसूरत, और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। अभी मैं विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में हूँ। अब सीधा रुख करते हैं बाबा विश्वनाथ के द्वार का, काशी का वो हृदय जहाँ हर आस्था सिर झुकाती है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, ये है उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहां स्वयं महादेव ने प्रकाश स्वरूप में विराजमान होकर मोक्ष का द्वार खोला है। यहाँ आते ही मन, वचन और आत्मा तीनों शिव में विलीन हो जाते हैं।
बाबा विश्वनाथ मंदिर के ठीक समीप है मणिकर्णिका घाट, बनारस के सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थान। कहते हैं कि यहाँ मृत्यु नहीं मोक्ष मिलता है। यही वो घाट है जहाँ चिताएं कभी बुझती नहीं, क्योंकि यहाँ मृत्यु एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव यहाँ हर मृतक आत्मा के कान में तारक मंत्र फूंकते हैं और इसी कारण इसे काशी का मोक्ष द्वार कहा जाता है, जहाँ जीवन की अंतिम सांस भी एक आशीर्वाद बन जाती है। और मरने के बाद काशी के मतलब प्रांगण में जो आदमी आ गया, अगर उसकी मृत्यु हो जा रही है तो अगर वो पापी है तो भी उसको मोक्ष मिलेगा। रात के 11 बज रहे हैं और मैं मणिकर्णिका घाट पे, आप देख रहे हो एक साथ यहाँ पे लगभग 5-7 चिताएं जल रही है। मैं इसके अंदर हूँ और यहाँ पता चलता है कि शरीर का क्या महत्व है। अगर आप, मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है बोलने के लिए जो मैं बोल सकूं, और मैं लगभग पिछले 1-1.5 घंटे से मैं यहाँ घूम रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली में जीवन क्या है, सत्य क्या है और मृत्यु क्या है। बनारस के घाट का मतलब है मॉडर्न मीटिंग पॉइंट। सुबह में योग, दिन में दिनचर्चा और रात में हमारे म्यूजिक के साथ ठाठ बाट और रात। विश्वनाथ की नगरी है और विश्वनाथ यहाँ पर प्रतिपल आपको मिलेंगे। आपके सामने वो कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं, आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। उनका पहचान विशेष रूप से प्रकृति दे सकती है, क्योंकि वो जिसको जानना चाहेंगे सिर्फ वही उनके बारे में जान सकता है। अन्यथा न किसी में इतना सामर्थ्य है, न किसी में इतनी सिद्धि जो शिव को समझ सके। और शिव जिसे समझाना चाहे शिव को वही समझ सकता है। और शिव का पहचान प्रकृति से ही आपको अनुभव होगा, महसूस होगा और आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप प्राकृतिक और पुरुष, प्राकृतिक का पुरुष शिव है और शिव से संसार, संसार से शिव नहीं। और शिव का शक्ति और राम रघुबर हैं आधार। शिव का पहचान इस प्राकृतिक से है, किसी सिद्धि से नहीं। हर हर महादेव बाबा। विश्व के सबसे प्राचीन कहे जाने वाले शहर बनारस, यहाँ की इन तंग गलियों में आप देख सकते हो कि घूमने का मज़ा ही कुछ अलग है। और यहाँ की लोगों की जो ठेठ बातें हैं वो कान में खटकती नहीं है, बेसिकली ना वो मज़ा देती है। मतलब ऐसा लगता है यार कुछ तो कर रहे हैं अच्छा। इधर से जाएगा क्या पीछे जाएगा? हाँ, सब। मैंने सोचा यहाँ का रिक्शा का सवारी करने के लिए, तो मैंने अभी रिक्शा लिया है और हम लोग आगे जा रहे हैं।